आज डिवीजन पढ़ते हैं कि डिवीजन फ्रैक्शन फॉर्म में डिवीजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं, जैसे कि 4/7 डिवाइड बाई 4/5। क्या है, 4/7 में डिवाइड करना है 4/5 से। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो जब दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हमें याद रखना चाहिए कि क्या करेंगे, जब ये डिवीजन करते हैं जब फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उसे पहले फर्स्ट स्टेप हो उसे क्या कहते हैं, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले जाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो फर्स्ट नंबर है, जो ये फर्स्ट नंबर है जिसे हम वैसे ही लिख देते हैं 4/7, और जो ये डिवीजन का मार्क है यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मार्क देंगे। क्या देंगे, मल्टीप्लिकेशन। जब हम ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का मार्क दिए तो जो ये नंबर है 4/5, इनकी डायरेक्शन उलट जाएंगे, इनके प्लेस चेंज हो जाएंगे। क्या होगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो इसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो क्या करेंगे, यहाँ 5/4 कर देंगे। मैं बोली कि नंबर्स का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि नंबर है अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। नंबर क्या करते हैं, अपना प्लेस चेंज करते हैं। तो 5 जब यहाँ डिनोमिनेटर में डिवीजन रहने के कारण ये डिनोमिनेटर में था, ये डिवीजन था तो ये डिनोमिनेटर में, अब ये मल्टीप्लिकेशन आ गया तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर बन गया। तो क्या हो गया, न्यूमरेटर बन गया। अब इसको क्या करेंगे, हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब जो काम मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम लोग फॉलो करते थे वैसे ही काम करेंगे। तो देखते हैं, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे और इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर और दोनों के न्यूमरेटर में अगर किसी से डिवीजन होता है, डिवाइड होता है, तो उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए 4 है तो 4 है, 4 का 4 बार 4 का 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो 4 आएगा ना। तो 4 आपस में डिवाइड हो गए और हमारे पास क्या बचा, 5। देखिए 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा। तो क्या हो गया, 5/7। क्या हो गया, 5/7। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जब हम फ्रैक्शन फॉर्म का डिवीजन करते हैं तो बहुत ही इजीली बन जाता है, थोड़ा सा बच्चे ध्यान नहीं देते, इसी के कारण गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि एक अगर होल नंबर रहेगा तो डिवीजन कैसे करेंगे। ये तो दोनों फ्रैक्शन फॉर्म हुए, तो हम क्या किए कि एक को हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक का जो लास्ट फ्रैक्शन फॉर्म था उसे क्या कर दिए, है नंबर का प्लेस चेंज कर दिए। नंबर का क्या किए, प्लेस चेंज किए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। अब अगर होल नंबर हो, मान लीजिए यहीं पे मैं कोई नंबर लिखती हूँ, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसी में मैं डिवाइड करती हूँ। किसे डिवाइड करूं, मान लीजिए मैं 21 लूं। ठीक है, क्या करूं, 21 ले लूं। ओके, अब यहाँ देखिए क्या करना है, 4/7 में डिवाइड करना है 21 से, 4/7 में डिवाइड करना है 21 से। तो क्या करेंगे, जब देखिए इसका भी सेकंड स्टेप यही होगा। जब यहाँ हम देखते हैं डिवीजन में कि इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, इसके पास क्या है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आप अपनी सुविधा के लिए क्या कीजिएगा, इसको इसके नीचे एक डिनोमिनेटर डाल दीजिए सुविधा के लिए, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो हमें कंफ्यूजन ना। अब अपॉन में डाल के 1 डालने से क्या हुआ, 1 से 21 में डिवाइड करेंगे तो आएगा तो वही 1 का जितना बार टेबल पढ़ा वो आएगा, तो जो नंबर है वही ना। हाँ,
तो ये आपके सुविधा के लिए ऐसे होता है कि आप अपॉन करना लाइन खींचो और उसके नीचे 1 डाल दो। अब देखो दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए, दोनों क्या में आ गए, दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है। तो अपॉन, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन का जब फॉर्म दिए तो ये क्या होगा 121। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिवाइड हो रहा है क्या, डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का 1 वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, और 7 से 21 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। करना क्या है, डिवीजन का मार्क को हटाना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, और डिवीजन के बाद जो आता है, जो नंबर है उसको क्या करता है, उसको क्या करना है, ने अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, और नंबर देखें। अब हम मिक्स फॉर्म में देखते हैं। अगर एक जो पहला नंबर है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ 21 लिख दिया और डिवाइड बाई क्या कर दिया वहां 7/4। चलिए अब मैं ये करती हूँ, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है, जो पहले काम किए थे वैसे ही दूसरे में करना है। दूसरे डिवीजन फ्रैक्शन फॉर्म में वैसे ही होगा। ये होल नंबर है, होल नंबर है। देखिए अब क्या होगा, ये ये डिवीजन से पहले है, ये डिवीजन के बाद नहीं है, डिवीजन से पहले है। ठीक है, जैसे कि तो जब डिवीजन से पहले है तो इसे जब चेंज करेंगे तो ये नंबर में तो कोई चेंज होना नहीं है हमको। इस नंबर में जो डिवीजन से पहले जो फर्स्ट डिजिट लिखा हुआ है उसमें तो कुछ होना नहीं है, तो इसको 21 लिख दिए। फिर ये डिवीजन का मार्क है, डिवीजन के मार्क को मल्टीप्लीकेशन का मार्क दे दिए, और ये जो है ये अपने आप में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। तो ये हो गया 7। ओके, अब आप देखिए कि अगर भाग लगता है डिवाइड, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन में यहाँ क्या है 1, फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ नहीं यानी कि उसके डिनोमिनेटर में 1। ये हमको समझने के लिए, छोटे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब शुरू शुरू स्टेप ये करना शुरू करते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप समझने के लिए उनके डिनोमिनेटर में 1 डाल दीजिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 1 डालेंगे तो वो नंबर तो वही रहेगा, जो नंबर था वही रहेगा, डिवाइड कर दो या नहीं कर दो 1 से। ठीक है, हम और कोई नंबर नहीं ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही ले सकते। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बोला था, हमेशा डिवाइड होना चाहिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भाग लगता है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग लगता है तो लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए 7 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो यहाँ 7 3 जा 21 हो गया। तो इसे हम अब नीचे में कोई डिनोमिनेटर नहीं बचा है, न्यूमरेटर बचा, तो 3 4 जा 12, क्या बचा 3 4 जा 2। ये हमारा आंसर आ गया। चल ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए एक और मिक्स फ्रैक्शन का हम देखते हैं डिवीजन। फ्रैक्शन फॉर्म में मिक्स फॉर्म का डिवीजन देखते हैं। आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए और मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 2 and 7/10, 2 and 7/10 डिवाइड बाई 3 and 1/4। ठीक है, क्या है 2 and इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 and 7/10, 2 and 7/10 डिवाइड बाई 3 and 1/4, 1/4। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे,
तो इसे भी सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकालते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले क्या किया जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। तो सबसे पहले हम वही काम कर लें। यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट डिजिट जो है, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है उसमें जो फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म है उसका क्या कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, यहाँ देखिए इसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं और फिर इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। तो जो डिनोमिनेटर है उससे एंड का जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 into 2 और जो न्यूमरेटर में है उसे प्लस कर देंगे। जो न्यूमरेटर में है उसे क्या कर दिए, प्लस में। जो डिनोमिनेटर है हमेशा डिनोमिनेटर में लिखाएगा। ओके। अब आगे देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 10 into 2 यानी 20 हुआ, 20 और 7 27 और अपॉन 10, ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सेकंड का देखते हैं, 3 and 1/4, ठीक है। इसको अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमेशा डिनोमिनेटर ही लिखा जाता है और न्यूमरेटर में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से सॉरी डिनोमिनेटर से एंड में मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 into 3 + 1। ओके, याद रखना क्या करना है, जो डिनोमिनेटर से एंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए और न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए। डिनोमिनेटर में एंड के नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जो न्यूमरेटर है उसे प्लस कर देना। तो हो गया 4 into 3, तो हो गया 12 और 12 1 13। अब देखिए इसका हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकाल लिया है। अब जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का आ गया है तो हम क्या कर देंगे, जैसे हम पहले डिवीजन करते थे वैसे ही डिवीजन करेंगे। तो क्या हो गया हमारा 27/10 डिवाइड बाई 13/4। तो अब हम इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ले जाते हैं। तो 27/10 मल्टीप्लाई बाई 7/13। अभी हमने बताया था कि जब मल्टीप्लिकेशन का मार्क आएगा तो उसके बाद का जो ना फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, अपना डायरेक्शन अपना प्लेस चेंज कर लेगा। तो जो डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए दोनों 2 से डिवाइड होगा, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब हो गया, चलो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 एंड 1 5 हो गया, 54 हो गया, अपॉन हो गया। अब ये 5 से 13 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 का 5, बाकी 1 कैरी हो गया, 5 1 5 एंड 6। तो क्या हो गया 54, क्या बचा 54/65, 54/65, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमने बताया था जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ 27 है और 10 है, तो 10 छोटा है और 27 बड़ा है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था। ये किस फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यहाँ पे 13 बड़ा है और 4 छोटा है, तो ये क्या होगा, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 54 है वो 65 से छोटा है, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब प्रॉपर फ्रैक्शन अगर रहेगा तो उसे हमें चेंज नहीं करना है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो उसे फिर से हमें मिक्स फॉर्म में चेंज करना है।